जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले लोक आस्था के पर्व छठ पर्व की समस्त सनातनियों को, खास तौर से उत्तर भारत और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामना। छठ का महापर्व है और ये सूर्य को अर्घ देने वाला पर्व है। तो 4 दिवसीय इस पर्व के लिए मैं इतना बड़ा व्रत, 4 दिन का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है और इस 4 दिवसीय व्रत के लिए मैं अपने सनातनियों, भाई बहनों, माताओं, भाभियों सभी को दिल की अनंत गहराई से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्रभु सूर्य की कृपा, महादेव की कृपा, छठ माई की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अब विषय है कि अब की बार छठ पर्व, पिछली बार का छठ पर्व दिल्ली में परिवर्तन लाया और छठ पर्व के महोत्सव के चक्कर में ही मां यमुना ज्यादा चर्चा में आई कि जबकि यमुना की गंदगी तो दशकों से बढ़ी हुई है, मगर पिछली बार ये मुद्दा तब जोर पकड़ लिया जब अरविंद केजरीवाल ने 2 बार सरकार बनाया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम यमुना, मां यमुना को एकदम निर्मल और पवित्र कर देंगे। मगर पिछली बार उन्होंने कहा यमुना का तो कोई मुद्दा नहीं है और यमुना के नाम पे कोई वोट नहीं मिलता है, हम यमुना नहीं साफ करने वाले हैं। फिर बिहार वासियों ने अपना दमखम दिखाया, पूर्वांचलियों ने, और सत्ता बदल दी, उनका अहंकार तोड़ दिया। अब की बार फिर चुनाव है बिहार में, मगर जोर पकड़ लिया दिल्ली में कि वो फिर से मां यमुना बहुत ही प्रदूषित हो गई है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि छठ पर्व के दिन, कल मंगलवार को जो आखिरी अर्घ होगा सूर्य का, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सच्चे सनातनी है, उनके लिए एक पवित्र घाट जो बनाया गया है दिल्ली में, और वो दिल्ली में जाकर मां यमुना में डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ देंगे। करोड़ों सनातनियों के लिए सूर्य उपासना करेंगे और यही कामना करेंगे कि देश का कल्याण हो, हमारा देश विश्व गुरु बने। मगर ये बात देश विरोधी ताकतें, चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे फिर ये आम आदमी पार्टी जैसी घिनौनी राजनीति करने वाले दल हो, जो कि आस्था के पर्व में भी चलते हैं चोचलेबाजी करने। और इसके पहले केजरीवाल ने छठ पर्व पर रोक ही लगा दिया था, दिल्ली में पटाखे बजाना बंद कर दिया प्रदूषण के नाम पर, जबकि AQI लेवल उतना ही रहता था जितना बिना फटाखा बजाए, महज 10-15 पॉइंट का फर्क है। अब की बार दिल्ली वालों ने माननीय न्यायालय के आदेश पर जम के फटाखे बजाए और प्रदूषित भी नहीं हुई दिल्ली, महज 10-15 पॉइंट 431 की जगह 441 हो गया। मगर ये जो देश विरोधी ताकतें सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने के चक्कर में अपने कुछ
चंद्र वोटरों के लालच में हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा दिल्ली वालों ने। और अब छठ पर्व के अवसर पर अब की बार मां यमुना भी पवित्र और निर्मल हो गई, मगर इन लोगों को सिर्फ राजनीति दिखती है। तो मैं हमेशा गंदी राजनीति का विरोधी रहा। सकारात्मक राजनीति हो, देश विकास की तरफ जाए, और जो भी सरकारें हो उनको जनता के उद्देश्यों को ऐसे में बिना किसी राजनीति के, ये मोदी सरकार जैसे मां गंगा को पवित्र किया, जब कुंभ पर्व था तो ये विधर्मी वहां भी ऐसा ही प्रोपोगंडा फैलाए कि ये पानी प्रदूषित हो गया है, नहाने लायक नहीं है, मगर वहां पे 65 करोड़ से अधिक लोगों ने, देश विदेश कोई अछूता नहीं रह गया, आके मां कहते कि मोक्षदायिनी गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। वैसा ही अब की बार जो दिल्ली में एक झाग नहीं दिख रहे हैं, ऐसा पवित्र बना दिया। ये संभव हुआ तो बीजेपी की सरकार की वजह से हुआ, बाकी दल सिर्फ सनातन के साथ खिलवाड़ करते हैं और सनातनियों के हक का पैसा बंदर बांट करके कहीं हज हाउस बनवाते हैं, कहीं मस्जिदें बनवाते हैं, कहीं दूसरे काम करते हैं। मगर सनातनियों को आज एक सीख लेनी चाहिए। पहले कल जाके यमुना में पवित्र डुबकी लगाए, साथ ही अर्घ देने के बाद एक संकल्प लें कि बिहार में अब की बार बीजेपी की सरकार बने, जिससे बिहार में भी जो पुल गिर रहे या जो भी शिकायत है या कानून व्यवस्था का जो, या वहां पे नकली शराब का जो जहरीली शराब का असर, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए एक संकल्प लें कि जैसे आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 लीडिंग ट्रेंडिंग प्रदेश बन गया, वैसा ही बिहार भी बने। बिहार तो योग्यता के मामले में और आगे है, मगर जब अविभाजित बिहार था और 10 साल तक लालू के जंगल राज का था, उन्होंने क्या कहा था, छठ पर्व के लिए 178 ट्रेनें चलवाए थे और बाबाही मार रहे थे। अब की बार 12,000 स्पेशल ट्रेनें छठ पर्व के लिए चलाई गई हैं। इसके लिए सभी बिहार वासियों को आदरणीय नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि ऐसे सनातनी सपूत मां भारती के लाल, जिसके आने से सनातन का गर्व मस्तक ऊंचा हुआ है, और हम यही अपील करते हैं कि सभी सनातनी अर्घ दें और मां छठी मैया सभी को सतबुद्धि दें और एक बार प्रगतिशील बिहार के लिए बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। आप लोगों को एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से छठ के लोक आस्था के पावन पर्व छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।